जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें हमने राज पढ़ा, राज विधानमंडल देखा। अब हम देखेंगे, अब इस समय हम राज का उच्च न्यायालय देख रहे हैं। आर्टिकल 220 पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने। आपने वीडियो ना देखा तो वीडियो देखिएगा। आज हम आर्टिकल 221 पढ़ते हैं, न्यायाधीशों का वेतन आदि। देखिए, आर्टिकल 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून से निर्धारित होगा। ठीक है, संसद कानून बनाती है, उससे उनका वेतन निर्धारित होगा। जब तक संसद ऐसा कानून नहीं बनाती तब तक दूसरी अनुसूची में जो दिया गया है उसके अनुसार वेतन मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्लॉज 2 देख लेते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों तथा पेंशन संबंधी अधिकारों का अधिकार होगा जो संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे। ठीक है, ऐसे भत्ते मिलेंगे जो कि संसद समय समय पर निर्धारित करे। जब तक संसद ऐसा कानून नहीं लाती तब तक कैसे भत्ते मिलेंगे, दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद में इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायाधीशों को एक संरक्षण मिला हुआ है। कैसा संरक्षण? कि न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उनके भत्तों, छुट्टी, पेंशन आदि में किसी तरह की बदलाव की अनुमति नहीं होगी। कैसे बदलाव की अनुमति नहीं होगी? मतलब उनको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल उनका कुछ तरह का नुकसान उनको नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो एक बार न्यायाधीश बन जाने के बाद उनके भत्तों को घटाया या छुट्टी, पेंशन संबंधी अधिकारों में उनको कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पे देख लेते हैं इस आर्टिकल से संबंधित। ब्रिटिश काल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत न्यायाधीशों का जो वेतन था वो प्रांतों द्वारा यानी राज्य विधायिका द्वारा तय किया जाता था। लेकिन संविधान सभा ने यह प्रावधान जो है उन्होंने बदल दिया। 1 अगस्त 1949 को आर्टिकल 197 जो कि बाद में 121 बना, ठीक है, इस पर विचार हुआ। तब तय हुआ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता का निर्धारण राज्य की विधायिका ना करके संसद करेगी। ठीक है, संसद द्वारा होगा। इसी संकल्पना के आधार पर संसद ने 1949 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन भत्ता शर्तें अधिनियम पारित किया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 221 और 222 जो हम 222 अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, पेंशन, छुट्टी आदि को नियमबद्ध किए गए ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। उनको नियमबद्ध कर दिया। ठीक है, उनकी सैलरी, उसकी पेंशन सैलरी को, ठीक है, नियमबद्ध कर दिया गया। कौन से? उसके द्वारा संसद 1954 के न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम द्वारा, वो 1954 में पारित किया गया था एक अधिनियम। कौन सा अधिनियम? न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं आर्टिकल 221 में जो संशोधन मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। 1986 में पारित संविधान संशोधन 54 संशोधन आर्टिकल 221 में बदलाव किए गए। संशोधन से पहले मूल संविधान में आर्टिकल 221 का क्लॉज 1 कहता था कि न्यायाधीशों के वेतन वही मिलेगा जो दूसरी अनुसूची में है। तो 54 संशोधन के बाद आर्टिकल 221 के क्लॉज 1 में नया प्रावधान आया कि न्यायाधीशों को वेतन संसद द्वारा, विधि द्वारा निर्धारित होगा, निर्दिष्ट होगा। ठीक है, वही जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी वही वेतन उनको मिलेगा। ये संशोधन के बाद हुआ है। 54 संशोधन, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 221 के क्लॉज 1 में किया गया था। ठीक है, देखिए आर्टिकल 222 देख लेते हैं। आर्टिकल 222 में देखिए, आर्टिकल 222 में दिया गया है किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर होना। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं जिनसे उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती है। ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मर्जी उनसे नहीं पूछी जाती है कि भाई उनसे आप पूछें आप ट्रांसफर होना चाहते तो वो मना कर दें, ऐसा नहीं, उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, ऐसे ट्रांसफर कर दी जाता है। ठीक है, देखिए जब कोई न्यायाधीश इस तरह का ट्रांसफर होता है तो उसे, जब किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर होता है तो उनको अतिरिक्त संसद द्वारा, कानून द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है। जब ट्रांसफर होगा तो उनको ट्रांसफर भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, पाने का वो अधिकारी होता है। जब तक संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाती, मतलब भत्ता संबंधी कोई कानून नहीं बनाती है, तब तक उनको कौन से भत्ते मिलेंगे? दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। जब कोई न्यायाधीश इस तरह ट्रांसफर होता है तो उसे वेतन के अतिरिक्त संसद द्वारा, कानून द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति भत्ता यानी ट्रांसफर भत्ता पाने का अधिकारी वो होता है, वो न्यायाधीश जिसका ट्रांसफर हो रहा है। जब तक संसद कानून द्वारा निर्धारित नहीं करती,
ठीक है, तब तक क्षतिपूर्ति भत्ता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, सॉरी संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, राष्ट्रपति जी निर्धारित करते हैं। ठीक है, जब तक या तो जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक राष्ट्रपति भत्ता निर्धारित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल संविधान में आर्टिकल 222 में केवल ट्रांसफर की बात थी, भत्ता संबंधी क्लॉज नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में आर्टिकल 222 में जो भत्ता है, भत्ता संबंधी क्लॉज है, वो पहले नहीं था। ठीक है, बाद में संविधान का संशोधन हुआ, 15वां संशोधन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिनियम 1963 ने अनुच्छेद 222 में 222 में मतलब एक क्लॉज जोड़ा। ठीक है, जिसमें स्थानांतरित न्यायाधीशों को क्षतिपूर्ति भत्ता देने का प्रावधान हुआ। ठीक है, 222 में 34 धारा सेकंड जोड़ा, जिसमें जो न्यायाधीश ट्रांसफर हो रहे हैं उनको भत्ता दिया जाने लगा, ट्रांसफर भत्ता। ठीक है, आर्टिकल 222 की प्रारंभिक योजना में, देखिए आर्टिकल 222 का एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। आर्टिकल 222 की प्रारंभिक योजना में भारत के क्षेत्र अधिकार में ही स्थानांतरण की बात थी, ट्रांसफर की बात थी, लेकिन संविधान के अंतिम संस्करण में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शब्द को 1956 के 7वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया, एग्जाम में आ सकते हैं, नहीं तो आंसर राइटिंग में आप इन चीजों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम दोस्तों। जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। एक दो बार मुझे सुनेंगे तो चीजें आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आएंगी। जय हिंद दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।